नमस्कार। इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे एक बेहद वायरल और चर्चित ऑडियो क्लिप की बात करते हैं। ये ऑडियो बंगाल चुनावों से जुड़ा है और इसमें वोटिंग की कथित अनियमितताओं और राजनीतिक सत्ता को लेकर कुछ बहुत ही हैरान करने वाले दावे किए गए हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस ऑडियो के दावों को एक-एक करके डिकोड करते हैं। ऑडियो की शुरुआत ही एक बहुत तीखे और विरोधाभासी शब्द से होती है, विफल तानाशाह, यानी फेल हो चुका डिक्टेटर। वक्ता ने इस शब्द का इस्तेमाल भारत के शीर्ष राष्ट्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए किया है। यह सोचना बेहद दिलचस्प है कि किसी को तानाशाह भी कहना और साथ ही उसे विफल भी बताना, यह अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह का दावा है, और सच कहें तो यही दावा इस पूरी चर्चा की नींव रखता है। अब बात करते हैं तानाशाह के विरोधाभास की। ये एक बहुत ही रोचक वैचारिक बिंदु है। यहाँ एक सीधा सवाल खड़ा किया गया है कि एक सच्चा तानाशाह जिसके पास सारी ताकत हो, वो अपनी ही पार्टी के लोगों के लिए वोटिंग का अधिकार सुरक्षित करने में फेल कैसे हो सकता है। सोर्स का तर्क बिल्कुल साफ है। अगर किसी के पास वास्तव में सत्तावादी नियंत्रण है, मतलब चुनाव आयोग और पुलिस जैसी अहम संस्थाएं पूरी तरह से उसी के कंट्रोल में हैं, तो फिर यह कैसे संभव है कि चुनाव के दिन उसी सत्ताधारी पार्टी के अपने ही वोटर्स को वोट डालने से रोक दिया जाए। वक्ता के अनुसार ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक तरफ पूरा सिस्टम मुट्ठी में हो और दूसरी तरफ बूथ पर ऐसी विफलता देखने को मिले। इस विरोधाभास को साबित करने के लिए ब्लॉक किए गए ईवीएम का दावा सामने आता है। ऑडियो में बंगाल के क्षेत्रीय चुनावों के दौरान एक कथित वायरल वीडियो का हवाला दिया गया है। चलिए समझते हैं कि ईवीएम को लेकर असल में क्या दावा किया जा रहा है। इस कथित वीडियो में एक बहुत ही अजीब सी स्थिति वाला वोटिंग बूथ दिखाया गया है। एक तरफ टीएमसी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों के लिए ईवीएम मशीन पर बटन पूरी तरह से खुले हुए हैं, कोई भी जाकर उन्हें दबा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ दावा यह किया गया है कि बीजेपी के लिए जो बटन है उसे भौतिक रूप से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। स्थिति कितनी गंभीर है इसे समझाने के लिए ऑडियो में एक बहुत ही स्पष्ट बात कही गई है, आप बटन ही नहीं दबा सकते। वक्ता के मुताबिक इस बूथ पर वोटर्स को बीजेपी के लिए वोट डालने से पूरी तरह रोक दिया गया है, क्योंकि मशीन का बटन या तो काम नहीं कर रहा या उसे दबाने लायक छोड़ा ही नहीं गया है। यह चुनावी गड़बड़ी का एक बहुत ही सीधा और बड़ा आरोप है। इसी घटना को आधार बनाकर ऑडियो एक बहुत ही तीखा सवाल दागता है, अपनी ही पार्टी का वोट रुकवाने वाला आखिर कैसा तानाशाह है। वक्ता का तर्क है कि अगर शीर्ष नेतृत्व सच में तानाशाह है तो वे कम से कम अपनी ही पार्टी का बटन दबाया जाना तो सुनिश्चित कर ही सकते थे। अगर कोई इतना ही ताकतवर है तो भला कोई उनके वोटिंग बटन को ब्लॉक करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। यह सवाल राष्ट्रीय स्तर पर सेट किए गए तानाशाही वाले नैरेटिव को सीधे चुनौती देता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अगला बिंदु है बंगाल में चुनावी हिंसा। अब ये दावा सिर्फ एक ईवीएम मशीन या एक बूथ से आगे बढ़ जाता है। वक्ता केवल मशीन से छेड़छाड़ की बात नहीं करता, बल्कि क्षेत्रीय चुनावों के दौरान हुई अशांति और हिंसा की व्यापक रिपोर्टों की तरफ भी इशारा करता है। ऑडियो में इन चुनावी मुद्दों को मुख्य रूप से 3 दावों में बांटा गया है। पहला तो वही ईवीएम बटन वाली कथित छेड़छाड़ जिसकी चर्चा अभी की गई। दूसरा दावा है मतदान के पहले चरण के दौरान हुई भारी हिंसा। और तीसरा कि ये माहौल सिर्फ एक दिन नहीं रहा, बल्कि मतदान के दूसरे चरण में भी हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आती रहीं। अगर इन सभी दावों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो सोर्स के अनुसार एक ऐसी तस्वीर बनती है जहां चुनाव पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। यह केवल शारीरिक हिंसा या मारपीट की कहानी नहीं है, बल्कि वोटिंग बूथ पर मशीनी स्तर पर किए गए कथित दमन की भी कहानी है। वक्ता यही बताना चाहता है कि चुनाव का पूरा माहौल किस हद तक अशांत और एक तरफा होने का दावा किया जा रहा है। ये सब अगले अहम बिंदु तक लाता है, वास्तविक सत्ता पर सवाल। अंततः वक्ता बंगाल की इन क्षेत्रीय घटनाओं का इस्तेमाल करके भारत में सत्तावाद और तानाशाही की उस बड़ी राष्ट्रीय बहस को पूरी तरह से पलटने का प्रयास करता है। इस पूरे तर्क का सीधा सा निष्कर्ष ये है कि यदि देश की सत्ताधारी पार्टी बंगाल के एक स्थानीय बूथ पर अपनी ईवीएम बटन को अनब्लॉक रखने में भी कथित तौर पर बेबस है, तो फिर उन्हें तानाशाह का टैग देना बिल्कुल गलत है। वक्ता का नजरिया यह है कि असली ताकत वो नहीं है जो दिल्ली में बैठे नेताओं के पास बताई जाती है, बल्कि असली ताकत वो है जो जमीनी स्तर पर वोटिंग को इस तरह से कंट्रोल कर रही है। और यहीं से ये पूरा विश्लेषण अपने सबसे बड़े और विचारोत्तेजक सवाल पर आकर रुकता है। इस पूरी स्थिति में असली तानाशाह कौन है? ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सत्ता की परिभाषा सिर्फ राष्ट्रीय पदों से तय होती है या फिर जमीन पर बूथ को कंट्रोल करने की ताकत से।
इसी दिलचस्प सवाल के साथ ये चर्चा संपन्न होती है, जो निश्चित रूप से इस विषय पर और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है।